हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा आज वाली वीडियो के अंदर गोइंग प्लेसेस की कंप्लीट समरी के साथ साथ नैरेटिव टेक्निक्स भी डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, चैनल पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो नैरेटिव टेक्निक्स की डाली हुई है कि नैरेटिव टेक्निक क्या होती है। तो आप चैनल पे वो वीडियो जरूर 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 देखिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में नैरेटिव टेक्निक्स होती क्या है। प्लस मैंने हर एक चैप्टर की इंडिविजुअल नैरेटिव टेक्निक भी आपको कराई हुई है। तो बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं सीन समझते हैं, दो दोस्त हैं, एक है हमारी सोफी जो कि इस चैप्टर की प्रोटैगनिस्ट है, मतलब कि मेन कैरेक्टर है, और दूसरी है उसकी फ्रेंड जेंसी। यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा सोफी और जेंसी के बीच में कंट्रास्ट जो है वो देखने को मिलता है। सोफी हमारी इमेजिनेशन वाली दुनिया के अंदर रहती है ना, वो कभी भी कुछ भी सोच लेती है, और वहीं जो जेंसी है वो बहुत ही प्रैक्टिकल लड़की है। अगर मैं सोफी की बात करूँ तो जैसे कभी कभार हम भी अगर कुछ कोई सपना देखते हैं कि यार मैं भी शाहरुख खान की तरह जो है वो गेट से बाहर निकलूंगा, ऐसे ऐसे हाथ हिलाऊंगा, इतना सारा क्राउड जो है वो खड़ा होगा, लोग मेरा नाम पुकार रहे होंगे, कितना मजा आएगा। तो ये जो इमेजिनेशन वाली दुनिया होती है, इसके अंदर बहुत सुकून होता है, इसके अंदर बहुत कुछ अच्छा लगता है ना, खुशियां मिलती है हमें बहुत ज्यादा। तो ऐसी ही हमारी जो सोफी है, वो भी रियल लाइफ के अंदर क्योंकि उसके पास इतना ज्यादा स्ट्रगल है, तो वो हर पल जो है वो अपनी इमेजिनेशन वाली दुनिया के अंदर चली जाती है और वो रियल वर्ल्ड से स्केप करती है। ठीक वैसे ही जैसा चार्ली जो है वो रियल वर्ल्ड से स्केप करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने को जो है वो थोड़ा बहुत मिल जाता है, तो इनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों स्कूल से आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारी सोफी है वो ये कहती है कि भाई मैं स्कूल खत्म करने के बाद, मतलब कि इनका स्कूल अब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, जैसा कि आप लोगों का भी स्कूल अब एंड हो चुका है। कहते हैं मैं स्कूल खत्म करने के बाद मैं अपनी बुटीक शॉप शॉप जो है वो खोलूंगी। अब जेंसी जो उसकी हाँ में हाँ थोड़ा बहुत तो मिलाती है, लेकिन थोड़ा सा डाउटफुल वो रहती है क्योंकि प्रैक्टिकल लड़की है। वो कहती है कि सोफी बहन देख, बुटीक खोलने के लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। सोफी फिर जो है अपने स्ट्रीट की तरफ, गली की तरफ नीचे देखने लग जाती है, और वो फिर अपना जो है फ्यूचर सोचना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मैं पहले मैनेजर बन जाऊंगी, फिर कहती है मैं ना एक्ट्रेस बन जाऊंगी, एक्ट्रेस से बहुत सारा पैसा कमाते हैं, फिर वो कहती है कि मैं फैशन डिजाइनिंग भी आगे करूंगी। और वो खुद को कंपेयर करते हैं मैरी क्वांट से। मैरी क्वांट जो है बहुत ही फेमस फैशन डिजाइनर जो है वो रही है। फिर उसके बाद जेंसी जो क्योंकि प्रैक्टिकल लड़की है, वो कहते हैं बहन देख, हम दोनों को जो है वो आगे बिस्किट फैक्ट्री के अंदर ही काम करना है। इनके घर के पास एक बिस्किट फैक्ट्री है जहाँ पे हर बच्चा जो है वो ऑलमोस्ट इनके जो एरिया का है वो स्कूल खत्म करने के बाद बिस्किट फैक्ट्री के अंदर ही काम करता है। तो यहाँ पे उसको वो बोल रही है, जैंसी सोफी को बोल रही है कि हमें भी वही काम जो है वो करना है। जैंसी विशेष सोफी वुड बी सेंसिबल, जैंसी चाहते हैं कि यार ये सोफी जो है थोड़ी सी सेंसिबल हो जाए, थोड़ी प्रैक्टिकल बातें करे ये। देन उसके बाद जो है वो बात करते करते जो है वो उसके घर के पास आ जाते हैं। तो क्योंकि घर बहुत छोटा होता है, तो उसके पापा क्योंकि वरांदा के आसपास बैठ के अपना जो है वो खिचड़ी टाइप जो है खा रहे होते हैं। पेपर के अंदर खिचड़ी नहीं लिखना है, इसको लिखना हमें स्वेटर्स पाई। ठीक है, एक तरीके की खिचड़ी टाइप होती है। उसके पापा खिचड़ी टाइप खा रहे हैं, यहाँ से ये दोनों जो है वो आ रहे हैं, हल्की हल्की बाहर जो है बारिश आ चुकी है। तो जैसे ही ये घर के अंदर एंटर करते हो तो उसके पापा सुन लेते हो, कह रहे कि भाई मैं जो है वो बुटीक खोल लूंगी, ये कर लूंगी, वो एक्ट्रेस बन जाऊंगी। तो पापा बोलते हैं बेटा जब तेरे पास थोड़े से पैसे आ जाए ना तो तू पहले घर ले लेना। यहाँ पे कंट्रास्ट इसकी इमेजिनेशन के अंदर बहुत कुछ बड़ा सोचती है, लेकिन रियलिटी के अंदर सब कुछ वैसा है नहीं। इनफैक्ट इसका जो छोटा भाई है डेरेक, वो भी कहता है कि भाई सोफी को तो लगता है कि जैसे पैसे तो पेड़ पे ही उगते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसके पापा के बारे में बताऊं तो देखो, पापा जो है वो अपना छोटे से घर के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, स्वेटर्स पाए खा रहे हैं, फेस उनका डर्टी है, स्वेट उनको आई हुई है, इसका मतलब है मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी है कुछ वैसे। ठीक है, अब उनकी मम्मी वहाँ पे शांति शांति से जो है काम कर रही है। रूम की अगर आप सेटिंग देखोगे, मतलब रूम की डिटेल्स देखोगे, तो स्टोव है, उससे धुआं जो है वो निकल रहा है, विंडोज डार्क है ना, गंदे जो है बर्तन रखे हुए एक तरफ जिनको धोना है। ठीक है, थोड़े थोड़े से स्पेस है वहाँ पे, काफी ज्यादा जो है चीजें क्लटर हो रखी है। तो यहाँ पे सोफी जो है कंट्रास्ट देखते हैं कि भाई अब यहाँ पे वो देखते हैं कि भाई यार मेरी इमेजिनेशन में तो मैं इतना कुछ जो है अच्छा अच्छा सब कुछ जो है वो लगता है। तो सोफी की इमेजिनेशन हमेशा से कंट्रास्ट पे जो है वो चलती है। अब यहाँ पे उसकी मदर के बारे में भी बता देते हैं। उसकी मदर ने जो है एप्रन बांधा हुआ है, ठीक है, पीछे हल्का सा जो है एप्रन वगैरह बांधा हुआ है, जिस तरीके से ऐसे काम वाम करते हैं ना, तो पीछे बो है उनके। ठीक है, और अपना जो है वो झुक के इस तरीके से अपना बैंड होके वो अपना जो भी काम कर रही है वो कर रही है। शी फील्स इमोशनल टाइटनेस इन थ्रॉट, उसको बड़ा ही इमोशनल सा देख के ऐसे, क्योंकि वही है ना, वो तो इमेजिनेशन के अंदर वो ऐसे वाली लड़की है बिल्कुल कि भाई बिल्कुल सब कुछ अच्छा अच्छा, और एकदम घर के अंदर आके देख रही है कि छी 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 ये क्या हो गया। ठीक है, वैसा वाला। फिर वो अपने भाई के पास जो है जेफ के पास चली जाती है। ध्यान रखना मैं आगे इसकी प्रोनाउंसिएशन ना जी ऑफ करूंगा, ठीक है, क्योंकि पेपर के अंदर जब जब मैंने जेफ बोला है ना बच्चों को, तो बच्चे JEFF ऐसे करके या GEFF करके आ जाते हैं। तो उसको मैं जी ऑफ बोलूंगा, वैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन जेफ होती है। तो जी ऑफ से आपको ओ ध्यान में रहेगा, तो पेपर में गलती नहीं होगी। तो भाई फिर क्या होता है कि जेफ जी ऑफ क्या कर रहा होता है, जब वो जी ऑफ के पास आती है, तो वो अपना जो है वो अपना मोटरसाइकिल वगैरह ठीक कर रहा होता
होता है, मोटरसाइकिल का मैकेनिक होता है ये। तो यहाँ पे अपना न्यूज़पेपर बैठ के अपना अपनी बाइक वगैरह वो ठीक कर रहा है। और क्योंकि वो जो बाइक काम के सिलसिले में सिटी में इधर उधर जो है वो जाता रहता है। अब यहाँ पे जो है जो इसका भाई होता है, जेफ जो होता है, मतलब जियोफ जो होता है, वो बहुत ही कम बोलता है, शाय टाइप का जो है बंदा है। और सोफी उससे थोड़ा सा जेलस होती है कि मेरा भाई इतना कम बात क्यों करता है। ठीक है, उसको लगता है कि यार मेरा भाई जो है ना वो बढ़िया बढ़िया जगह पे जाता होगा, बढ़िया बढ़िया लोगों से जो है वो मिलता होगा। और ये वहीं पे खड़े खड़े कह रहा हूँ ना, बात बात पे अपनी इमेजिनेशन वाली दुनिया के अंदर चली जाती है। वहां पे खड़े खड़े सोच ले रही है कि भाई बहुत सारे लोग हैं वहां पे। ठीक है, क्या कहते हैं, जेफ के बहुत सारे दोस्त होंगे, एक बाहर बहुत बड़ा सा वर्ल्ड है। ठीक है, वो अपने भाई के पीछे जो है बैठ के मोटरसाइकिल राइड कर रही है। जियोफ ने जो है वो ब्लैक कलर की लेदर जैकेट पहनी हुई है, उसने खुद ने जो है वो येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई है। और पूरा संसार उनको जो है वो तालियों से जो है उनका स्वागत कर रहा है। मतलब देख रहे हो, कुछ भी इमेजिनेशन इसकी चल रही है। तो यहाँ पे खड़े खड़े वो ये सोच जा रही है, जबकि उसका भाई बेचारा यहाँ पे मोटर बाइक ठीक कर रहा है। फिर उसके बाद जो है वो अपनी मनगढ़ंत कहानी जो है यहाँ पे अपने भाई जियोफ को बताना शुरू करती है कि जियोफ मैं तो डैनी कैसी से मिली थी। डैनी कैसी कौन है? डैनी कैसी वहाँ का एक बहुत ही फेमस फुटबॉल प्लेयर है, जो कि सोफी की पूरी फैमिली इंक्लूडिंग उसके फादर, उसका भाई डेरेक और ये इसका भाई जो है जियोफ, ये सब उसको जो है वो बहुत ही क्या कहते हैं एडमायर करते, सबका जो है बहुत ही फेवरेट है। ठीक है, तो यहाँ पे जियोफ उसको ऐसे देखते कि हैं डैनी कैसे से मिली, उसको मनगढ़ंत कहानी बना रही होगी। वो उसकी बात पे बिलीव नहीं करता। फिर वो कहती है कि मैं उससे जो है एरकैड के अंदर मिली थी, रॉय शॉप के पास। एरकैड क्या होती है? एक तरीके की गेम की शॉप होती है, कि वहाँ एरकैड के अंदर मिली थी रॉय शॉप के पास। वो बोलता है कि अच्छा अच्छा बताइए कैसा दिखता है वो हमारा जो डैनी कैसा दिखता है। कहते हैं उसकी हरी हरी आंखें हैं, बहुत ही प्यारा सा दिखता है, और वो ज्यादा लंबा नहीं है जैसा लोगों को लगता है ना कि वो बहुत टॉल होगा, ना ना वो इतना टॉल है नहीं। तो फिर वो बोलती है कि मैं उसके दांत के बारे में भी सोचती है कि उसके दांत के बारे में भी बता दूं, पर वो बताती नहीं है, बोलते याद हो जाएगा। ठीक है, वो तो दांत के बारे में नहीं बताती। फिर उसके बाद जो है उसके पापा अपने बर्तन वगैरह धो के आके बैठ के टीवी वगैरह ऑन करते हैं। तो उसका भाई जो होता है, जियोफ जो होता है, फादर को बताता है कि जो सोफी है ना वो डैनी कैसी से मिली है। तो उसके मतलब सोफी जो है ना हल्का सा कांपने से लग जाती है कि भाई पापा को बता दिया यार, पापा यार पता नहीं क्या बोलेंगे। तो उसके पापा बहुत ही ऐसे देखते हैं कि भाई यार ये मेरी बेटी जो है ना, ये किसी ना किसी उसको बोलते भी है, एंड में आप देखोगे उसको बोलते भी है कि सोफी ये तेरी मनगढ़ंत जो कहानी है ना एकदम तुझे बहुत ज्यादा दिक्कत के अंदर डाल देगी। तो फिर उसके बाद क्योंकि यहाँ पे उसके जो फादर है और जो हमारा जेफ है, डेरेक, इनका इनका छोटा भाई, वे सब जो है डैनी कैसी को बहुत एडमायर करते हैं। तो उसके टैलेंट के बारे में जो है बात करते हैं कि भाई बड़ा टैलेंटेड लड़का है डैनी कैसी। और वो अपनी बात घुसा रही है उसके बीच में कि तुम्हें पता है वो जो है जल्दी एक शॉप खरीदेगा। तो पापा उसके बोलते हैं कि ये तेरी मनगढ़ंत कहानी है, तू मान जा, तेरे किसी ना किसी दिन ना तेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर तू ऐसी ही मनगढ़ंत कहानियां जो है वो करती रहेगी, तो बनाती रहेगी तो दिमाग के अंदर। फिर उसके बाद जो है वो जेफ के बेडरूम का सीन है बेटा। यहाँ पे अपना जो है लैंप वगैरह यहाँ पे जल रहा है। ठीक है, और पोस्टर लगे यूनाइटेड टीम के, और वहाँ पे डैनी कैसी का भी पोस्टर जो है वो लगा हुआ है। सोफी बोलती है कि भाई प्लीज जियो भाई, प्लीज किसी को मत बताइए, तुझे तो पापा के बारे में पता ही है ना, अगर पापा को ये बात पता चलेगी तो पापा बहुत ज्यादा जो है वो डांटेंगे वाटेंगे। फिर वो यहाँ पे बोलती है अपनी बात को सच प्रूफ करने के लिए, पता है क्या बोलती है? कहती मैं तो जो ऑटोग्राफ भी मांगा था उससे, लेकिन हम दोनों के पास ही जो है पेन और पेपर नहीं था, इसलिए तो मैं ऑटोग्राफ लेके नहीं आई पाई। जो हमारा छोटा भाई है ना डायरेक्ट, उसके लिए मैं ऑटोग्राफ लेके आने वाली थी। फिर वहां पे बोलते कि मुझे लगता है कि वो ना बहुत अकेला सा जो है वो रहता है, और उसने मुझे बुलाया है अगले हफ्ते फिर से मिलने के लिए। उसका भाई बोलता है यहाँ पे जियोफ कि हाँ हाँ उसके पास यही तो काम है ना कि वो तेरे को मिलने के लिए बुलाएगा, उसके पास तो बहुत सारी लड़कियां होगी। कहती है भाई मतलब बुलाया है, तेरे को क्या पता, बुलाया उसने मेरे को। और वो उसकी अपीयरेंस को बहुत जो है अप्रिशिएट करते हैं कि भाई बड़ा सही दिखता है डैनिंग कैसे ही ये वो। और प्लस वो अपने, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, उसके भाई की मतलब कि जो जियोफ है उसकी जियोफ की अपीयरेंस को भी बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं कि भाई मेरा भाई कितना अच्छा है, कितना अच्छा दिखता है ये वो। ठीक है, मतलब प्रॉपर अपने भाई के बारे में भी इमेजिनेशन करते हैं कि मस्त जो है वो दिखता दिखता है। फिर उसके बाद जो है अब क्योंकि वो सब डैनी कैसी के जो है वो सब उसको पसंद करते हैं, तो सब अपना जो है वो मैच वगैरह देखने भी, फुटबॉल का मैच देखने भी जो है वो जाते हैं। तो वहाँ पे जो यूनाइटेड का जो है वो मैच वगैरह देखने जाते हैं। कौन कौन जाता है? सोफी, सोफी के फादर, डेरेक, ये सब जो है वो गोल के पास बैठे थे। और जो जियोफ होता है वो अपने दोस्तों के पास ऊपर वाली सीट पे कहीं बैठा होता है। और उस दिन जो है यूनाइटेड 2-0 से जो है जीत जाती है। और डैनी कैसी ने जो बहुत ही बढ़िया ब्रिलियंट जो है वो गोल वहां पे मारा होता है। ठीक है, फादर जैसे होता है ना नीचे बैठ के कभी कभी, अरे यार सहवाग तू वहां से ऐसे चला जा रहे, तू ऐसे, अरे हार्दिक पांड्या तू ऐसी बॉल डाल दे, डाल दे, वो डाल, करते हैं ना लोग बात। ऐसे ही जो है यहाँ पे इसके सोफी के जो फादर है वो भी डेरेक को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। हालांकि
भले डैनी कैसी को जो है वो सुन नहीं रहा होगा, बट वो इंस्ट्रक्शंस लोग देते हैं, उस तरीके से इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्राउड जो है बहुत तेज तेज जो है चिल्ला रहा है। सोफी क्योंकि जो है यूनाइटेड 2-0 से जीत जाते, तो सोफी फिर से अपनी इमेजिनेशन के अंदर कि वाह यार, डैनी कैसी कितना बढ़िया लड़का है ये वो, ठीक है। फिर उस रात को जो है उसके पापा पब में भी जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए कि भाई हमारी यूनाइटेड टीम जो है आज जीत गई 2-0 से। फिर उसके बाद अगले दिन अगले हफ्ते क्या होता है, जेंसी बोलते हैं सोफी को, तू क्या बोल रही थी अपने भाई को, मेरे भाई फ्रैंक ने मतलब तेरे भाई जियोफ ने मेरे भाई फ्रैंक को बताया है। सोफी को लगता है यार शिट, मेरे भाई ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे भाई ने सब कुछ बता दिया यार, जियोफ ये तो इसको नहीं बताना था। वो मन के अंदर सोचती है, बोलते ये तो तेरे और मेरे बीच के अंदर कुछ स्पेशल बात थी, ये तो नहीं बतानी थी। फिर उसको थोड़ा सा पता चलता है कि अच्छा इसको थोड़ी ही बात पता है जेंसी को, जियोफ ने पूरी बात नहीं बताई बताई कि मैं अगले हफ्ते मिलने भी वाली हूँ उससे। तो फिर वो अपना लाई जो है बहुत ध्यान से, अपना झूठ बहुत ध्यान से बोलना शुरू करती है। फिर वो बोलते हैं कि बहन देख, मैं तेरे को इसलिए नहीं बताना चाहती थी, तेरे को तो पता ही है मेरे पापा के बारे में, कि अगर मेरे पापा को पता चल गया, लोगों को पता चल गया, तो वो मेरे घर के आसपास जो है वो आना शुरू कर देंगे, जो चीज़ मेरे पापा को पसंद नहीं आएगी। तो इस तरीके की जो है बातें वो उसको बोलती है। फिर जैन बोलते हैं कि हाँ हाँ तू चिंता मत कर, मैं ये बात किसी को जो है वो नहीं बताऊंगी। फिर उसके बाद आगे क्या होता है कि अब वो जाते हैं डैनी कैसी से मिलने। एक कैनाल के पास जाती है वो, ठीक है, जहाँ पे एक परफेक्ट प्लेस होता है वो मिलने के लिए। और इस कनाल की सेटिंग कैसे है, मतलब कि यहाँ पे पूरा एनवायरनमेंट कैसे, इसको समझो। वहाँ पे जो है लैंप जो है वो ग्लो कर रहा है थोड़ा सा दूर से, सिटी की नॉइज थोड़ी सी दूर है, वुडन बेंच लगा हुआ है जहाँ पे मतलब ट्री वगैरह के आसपास जो है वो बिल्कुल एकांत के अंदर बेंच वगैरह लगा हुआ है, और परफेक्ट प्लेस है ये मिलने के लिए किसी से, ठीक है। फिर उसके बाद वो वहाँ पे बैठती है, वो बैठती भी है, डैनी कैसी का इंतजार करती है। वो फिर वहां पे बैठ के अपनी इमेजिनेशन के अंदर खो जाती है कि डैनी कैसी वहां पे आ रहा है, ठीक है। फिर उसका धीरे धीरे मन के अंदर जो है वो डाउट आने लगता है। वो क्या आता है कि वट इफ अगर वो नहीं आया तो मैं लोगों को क्या बताऊंगी इसके बारे में, और उसके अंदर अंदर जो है मन के अंदर सैडनेस जो है बढ़ने लगती है। और फिर उसके बाद फाइनली वो एक्सेप्ट कर लेते कि वो नहीं आएगा। भाई आएगा क्यों, जब तुझसे बहन मिली ही नहीं है तो वो क्यों आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो जो है वो बहुत ही सैड होके वहां से वापस जाना शुरू कर देती है। देन उसके बाद जब वो घर जा रही होती है, तो वो अपने पापा की बाईसाइकिल देखती है एक पब के बाहर पे, तो उसको थोड़ा रिलीफ दिखता है कि चलो पापा तो आज यहाँ पे ही है। फिर उसके बाद वापस से वही जो इमेजिनेशन है वो बुनना शुरू कर देते वहीं पे खड़ी खड़ी, कि भाई मैं अरकैड के अंदर उससे जो है मिली थी, है ना, उसकी जो है फ्रिकन नोज थी, उसकी आईज बहुत ही शिमर कर रही थी, है ना, शाई स्माइल थी, जेंटल लुक थी, सॉफ्ट वॉइस थी, ये सारी चीज़ें जो है इमेजिन करना शुरू कर देती है। और वापस से इमेजिन करना शुरू कर देती है कि मैंने उससे जो है ऑटोग्राफ मांगा था, और पर हमारे पास क्योंकि पेन नहीं था इसलिए हमने जो है क्या कहते हैं ऑटोग्राफ नहीं मिला। कहती डैनी कैसी नहीं आया तो क्या हुआ, मुझे तो पता है ना डैनी कैसी और मेरे बीच में जो है वो हमने जो है वो क्या क्या बातें की है, ठीक है, तो लोगों को मैं यही बता दूंगी, ठीक है। तो ये मतलब प्रॉपर जो है वो अभी भी अपनी इमेजिनेशन वाली दुनिया के अंदर है। देन उसके बाद जो है वो वापस से जो है वो सैटरडे का मैच भी जो है वो रिकॉल करना शुरू कर देती, याद करना शुरू कर देती है कि भाई उसने जो है डैनी कैसी ने जो है उसके डिफेंड जो उसके जो ओपोनेंट टीम है उसको बहुत ही बढ़िया से जो है वो हराया है। और 50,000 जो है वो क्राउड है वो उसके गोल का इंतजार कर रहे हैं, सांसें रोक के बैठे हुए हैं। और उसके बाद जैसे ही वो गोल मारता है सारा क्राउड जो है चिल्लाना शुरू कर देता है, डैनी कैसी डैनी कैसी। फिर उसके बाद जो है वो उसको प्रोडिजी बताती है, बहुत ही इनोसेंट जीनियस बताती है, और ग्रेट बताती है डैनी कैसी को। तो ये सारी बात वो प्रॉपर इमेजिन करनी वहीं खड़ी खड़ी शुरू कर देती है। तो मतलब ये जो लड़की है वो प्रॉपर अपनी इमेजिनेशन के अंदर ही खोई रहती है। तो यहाँ पे जो है वो रियलिटी ये है कि सोफी कभी भी डैनी कैसी से मिली नहीं थी। वो बुटीक इमेजिन करती है, एक्टिंग का कैरियर इमेजिन करती है, ग्लैमरस फ्यूचर इमेजिन करती है। ठीक उसी तरीके से ये फुटबॉल स्टार का रोमांस भी जो है वो क्या कहते हैं इमेजिन कर लेती है, ठीक है। ये सब उसकी जो है वो फैंटेसीज होते हैं। शी चूजेस इमेजिनेशन ओवर रियलिटी, वो इमेजिनेशन को चूज करती है ओवर रियलिटी, क्योंकि उसकी रियलिटी जो है वो बहुत ही खराब है, ठीक है बेटा। तो अब जरा नरेटिव टेक्निक की बात कर ले। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं गोइंग बेसिस की बात करता हूँ, तो एआर बाटा ने जो है थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चीज़ें लिखी हुई, थर्ड पर्सन लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो है वो कह सकते एग्जाम्पल देख सकते हो, शी वॉज कॉन्शियस ऑफ अ वास्ट वर्ल्ड आउट देयर वेटिंग फॉर हर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो थर्ड पर्सन के अंदर जो है वो प्रॉपर बात हो रही है, जिससे हमें पता चलते है उसकी इनर ड्रीम्स और इमेजिनेशन है वो हमें पता चलती है। उसके बाद सेटिंग जो है, सेटिंग हमें कंट्रास्ट दिखाती है, चीज़ें इस तरीके से बनाई हुई है कि हमें रियलिटी और फैंटेसी के बीच में क्या दिखता है, कंट्रास्ट दिखता है बेटा, ठीक है। जैसे कि सोफी का जो हाउस है उसको स्मॉल स्टीमी बहुत ही क्लटर्ड दिखाया जो कि पॉवर्टी दिखाता है, और वही कंट्रास्ट के अंदर जो कनाल का सीन है वो बहुत ही क्वाइट दिखाया है, बहुत ही रोमांटिक दिखाया है।
जिसके अंदर मतलब एग्जाम्पल भी लेना चाहो तो ले सकते हो, अ वुडन बेंच बीनीथ अ सॉलिटरी एल्म, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग हर होपफुल इमेजिनेशन, जो कि उसकी होपफुल इमेजिनेशन को दिखाता है। तो सेटिंग्स कुछ इस तरीके से रखी हुई है कि आपकी रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में कॉन्ट्रास्ट दिख सके। अगर मोटिवेशन की बात करें कि सोफी ने ये सब क्यों करते, वो क्यों मोटिवेट होती है ये सब करके, क्योंकि वो क्या है, उसकी इच्छा जो कि पुअर लाइफ से स्केप करने की जो इच्छा है ना, वही मेन मोटिवेशन है। ठीक है, वो सोच ड्रीम करती है कि वो अपना जो है बुटीक हाउस खोलेगी और डैनी कैसी से मिली है। ठीक है, देन उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट्स है इसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेंगे। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपको कैसे देखने को मिलेंगे, जब वो एक बात कहते हैं ना, आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट्स स्टिरिंग इनसाइड मी, कि मेरे मन के अंदर काफी सारे डाउट्स जो है आ रहे हैं, तो वो काफी जो ये चीज होगी हमारी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। देन उसके बाद एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट हमारा क्या हो जाएगा, उसके फादर से और जेफ से एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट आते हैं जो कि उसको डाउट करते हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट हो गए। वहीं अगर मैं स्पेसिंग की बात करूँ तो स्टोरी हमारी जो है वो पेस इसका स्लो रखा गया है, कहाँ पे, कैनाल सीन के पास इसका जो है वो स्लो पेस रखा हुआ है, ताकि जो है वो इमोशनल टेंशन और सैडनेस जो है वो दिखाई जा सके। फोर शेडोइंग की अगर मैं बात करूँ तो जब यहाँ पे वो जियोफ कहता है ना कि हाँ हाँ जैसे डैनी कैसी तेरे से मिलने आ ही जाएगा, जिस समय पता चलता है कि भाई आगे जाके जो है वो डैनी कैसे मिलने नहीं आएगा। तो ये सारी जो है वो नैरेटिव टेक्निक्स भी प्रॉपर इसके अंदर इस्तेमाल हो रखी है। तो बेटा आप लोगों को मैंने प्रॉपर चैप्टर की पूरी समरी के साथ साथ नैरेटिव टेक्निक्स करा दिया। बार बार बोलूंगा, नैरेटिव टेक्निक की वो वीडियो जरूर देखो, जरूर देखो, जरूर देखो, तब जाके हर चैप्टर की नैरेटिव टेक्निक आपको समझ में आएगी। ये फोर शेडोइंग क्या होती है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, पीओवी क्या होता है, ठीक है, सेटिंग क्या होती है, सारी चीजें मैंने बहुत एक डेडिकेटेड वीडियो के अंदर समझाई हुई है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। स्टिल कोई डाउट होता है आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। जाते जाते एक हैशटैग देना चाहूंगा बेटा, दैट इज रियाज ही राज है। माना इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हो बेटा, बाद में लोग आपसे पूछेंगे क्या राज है, तो उन्हें बोलना हमारे भूपेंद्र सर ने हमें सिखाया था कि हमारी मेहनत मतलब कि हमारा रियाज ही राज है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।